सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने मुतनाज़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को मुल्क का पहला वजीर आजम बना दिया होता तो मुल्क की तकसीम नहीं होती। राजभर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर एल.के. आडवाणी तक सभी जिन्ना की तारीफ किया करते थे, इसलिए उनके नजरियात को भी पढ़िए। उधर ओम प्रकाश राजभर के मोहम्मद अली जिन्ना वाले बयान पर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोगों को जिन्ना की रूह बहुत सता रही है। नकवी ने कहा कि जिन्ना मुल्क के बंटवारे के गुनहगार हैं और वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। नकवी ने जिन्ना को खलनायक बताया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस तहवील में नौजवान की मुबैना मौत पर वबाल हो रहा है। खातून को भगाने के इल्जाम में पुलिस अल्ताफ को पूछताछ करने के लिए सदर थाने लाई थी। 8 नवंबर को अल्ताफ को पूछताछ के लिए सदर पुलिस थाने लाया गया था। अल्ताफ के वालिद ने पुलिस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। अल्ताफ के वालिद का इल्जाम है कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई और इन्हें थाने ना आने को कहा गया, जबकि पुलिस का दावा है कि लॉकअप के वॉशरूम में अल्ताफ ने फांसी ले ली। इसके लिए उसने हुड वाली जैकेट का इस्तेमाल किया। इधर इस मामले पर सोशल मीडिया पर सलमान अनीस सोज ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस की दलील कितनी काबिले भरोसा है। अगर खानदान जांच का मुतालबा करता है तो जांच कौन करेगा? पुलिस की पुलिसिंग कौन करेगा? इंसाफ कैसे मिलेगा? एसपी का कहना है कि 5 पुलिस एहलकारों को लापरवाही बरतने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया गया। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से पुलिस वाले मेरी लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मेरे अपने हाथों से पकड़ के दिया है। बच्चे को खुद अपने हाथों से चौकी तक आया हूँ। चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। और आज 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से कौमी अक़लियती कॉन्फ्रेंस बराए अमन व इंसाफ का इनेकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में दरपेश मुसलमानों के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना सज्जाद नोमानी, स्वामी विश्वानंद, सलमान निज़ामी, डॉक्टर सैयद फारूक, राजरत्न अम्बेडकर, डॉक्टर MD थॉमस और असफर निज़ामी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तिहाद पर जोर दिया। मुकर्रिर ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मज़ाहिब में इत्तिहाद हो। मुकर्रिर ने कहा कि शरपसंद अनासिर फ़िरका वाराना हम आहंगी को पाश पाश करना चाहते हैं। – 2002 गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल जज्बात से मगलूब हो गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी हूं इसी नफरत का शिकार हुआ हूं। यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात में 2002 फसादात मामले में ज़किया जाफरी की अर्ज़दाश्त पर सीनियर वकील और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए जज्बात से मगलूब हो गए। बहस के दौरान कपिल सिब्बल की आंखें भर आईं।
कपिल सिब्बल ने 1947 में मुल्क की तकसीम के वक्त फसादात का हवाला देते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में अपने नाना नानी को खोया, मैं भी उसी नफरत का शिकार हूँ। सिब्बल ने कहा, मजहबी जज्बात को भड़काकर लोग अपने इक़्तिदार की फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी तैयार करते हैं। सिब्बल ने कहा कि जब इस मामले की शिकायत कोर्ट ने दर्ज की तो कोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच करें, मुलजिम पर मुकदमा चलाएं या फिर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें। उसके बाद मामले की जांच सील बंद रिपोर्ट के जरिए पेश की गई। इस मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजात में से 64 डिब्बों में बंद 55,000 सफ़ात तो किसी भी अदालत में पेश ही नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी हिदायत में कई दस्तावेजात शिकायत कुनिंदगान को दस्तयाब कराने को कहा था, लेकिन आज तक हमें वो मिली ही नहीं। उन्होंने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस के गोधरा पहुंचने से कबल ही मसाइल शुरू होने की खुफिया रिपोर्ट मिली थी, लेकिन उसकी भी जांच नहीं की गई। कपिल सिब्बल ने अदालत उज़्मा में ये भी कहा कि गोधरा में तो फौरन कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, लेकिन अहमदाबाद में 12 बजे रात तक कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया था। वहाँ हजारों अफराद सुबह 10 बजे तक जमा हो गए थे। कोई भी पुलिस अफसर कर्फ्यू फौरन नाफिज कर सकता था ताकि तशद्दुद से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के ओखला के मारूफ समाजी कारकुन महमूद अनवर को जामिया मिलिया इस्लामिया तशद्दुद केस में जमानत मिल गई है। महमूद अनवर जामिया मिलिया इस्लामिया के PhD के तालिब इल्म हैं और समाजी खिदमात के कामों से जुड़े हुए हैं। महमूद और जामिया के कई तलबा को CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान झूठे इल्जामात लगाकर फंसाया गया। गुज़िश्ता 2 बरसों से ये और ऐसे कई तलबा झूठे इल्जामात की वजह से कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, जिसकी वजह से ये नफ्सियाती तनाव के शिकार हैं और माशी मसाइल से भी जूझ रहे हैं। महमूद अनवर जैसे तालिब इल्म मुल्क के दरख्शा मुस्तकबिल है और समाज को इन जैसे मुतहर्रिक और बेदार नौजवानों की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर में जब मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत थी, ऐसे वक्त में महमूद अनवर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुतादिद लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए और कीमती जिंदगियां बचाई थीं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंटरेक्शनल मीडिया सेंटर की जानिब से डिजिटल पहल का आगाज किया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद में वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने ई प्लेटफॉर्म का आगाज किया। इसके तहत उर्दू नामा, शाहीन उर्दू, तालीमी खबरनामा पेश किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मवाद में यूट्यूब वीडियो प्रोग्राम के साथ इसका तहरीरी मवाद फराहम किया जाएगा। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने कहा कि हैदराबाद में टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैंपस के अलावा दीगर मकामात पर हुकूमत के ताउन से शुरू किया जाएगा। तलबा और यूनिवर्सिटी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप खत्म किया जा रहा है। नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिसिप्लिन्स के लिए बनाई गई। IMC हमारा एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पर अब जो टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्निक्स हैं, उनकी एजुकेशन भी देते हैं स्टूडेंट्स को, और हम स्टूडेंट्स को ये मौका फराहम करते हैं कि वो नए नए आइडियाज़ के साथ यहाँ आएँ और यहाँ से एक रास्ता निकालें कि वो पहुँच सकते हो दूर तक। यही हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो फिल्म फेस्टिवल्स थे उनमें उनको रिकग्निशन मिला। हैदराबाद तो हमारे लिए हम इस यूनिवर्सिटी के लिए एक बून है कि यहाँ के उर्दू के दिलदादा, उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले, और यहाँ मदारिस बहुत हैं, उन मदारिस से क्यों नहीं हम अपने बच्चों को वेलकम करेंगे। तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके अलावा हम स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। अगर हमको यहीं हैदराबाद में कोई ज़मीन फराहम हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, तो हम इसी को वहाँ ले जाएंगे। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो बड़ी आसानी है कि नेक्स्ट डोर में हम ले जाके उसको डेवलप कर देंगे। जो डिग्रियाँ आपको कई बरस बाद मिलती थी, वो डिग्रियां आपको जल्द अज जल्द मिलने लगे। इसीलिए हम एक कैलेंडर बना रहे हैं। हमने कई और भी अपॉइंटमेंट्स DD में किए हैं। हमने DD में एक मुरासलात के लिए एक ख़ास आदमी को रखा है ताकि वो
हमारे तलबा से जो रजिस्टर्ड हैं उनसे डायरेक्ट ख़त किताबत और उनसे कम्युनिकेशन रखें ताकि जो लोग इनरोल हुए हैं वो बगैर डिग्री के चले जाएं। ये जो ऑनलाइन भी है और फिज़िकल भी है, मगर धीरे धीरे हमारा ये सिलसिला फिज़िकल में तब्दील हो जाएगा, इसलिए यहाँ तो आना पड़ेगा। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए अजान को लेकर दिए गए बयान की मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों ने सख्त मजम्मत की है। समाजी तंजीमों का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा का बयान समाज को तोड़ने वाला है और हिंदुस्तान जैसे कसीरुल लिसान मुल्क में ऐसे नजरियात के लिए कोई जगह नहीं है। समाजी तंजीमों का यह भी मानना है कि चूंकि भोपाल कमला नेहरू अस्पताल आतिशबाजी के मामले में 14 बच्चों की मौत के बाद हर जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में साध्वी का बयान अवाम के जहन को हटाने के लिए है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। भोपाल की सांसद रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर अपना बयान देकर यहाँ पर सियासी घमासान मचा दिया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त मस्जिद में जो अजान होती है उससे विघ्न पैदा होता है, मरीजों को तकलीफ होती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है सभी समाजों के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पहले मेवालाल आपसे जानना चाहिए कि जो साध्वी का बयान आया है वो उसे किस तरह से देखते हैं। देखिए, साध्वी ने जो बयान दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, क्योंकि एक तरफ तो भोपाल के अंदर तराई मची हुई थी जब कोरोना काल के अंदर, तब साध्वी जी आप गोल थी। आज अमितिया के अंदर भी इतने बड़े केस हुए लेकिन आपने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की है और आप विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हो। भोपाल के अंदर आपने कोई विकास नहीं किया। आप हमेशा इस प्रकार के ऐसे आड़े टेढ़े बयान देते हैं जिसमें भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को ख़राब करने का माहौल बनाती हैं आप। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ना तो अजान से किसी को कोई विघन पैदा होता, ना तो मंदिर की पूजा से कोई विघन पैदा होता, ना तो साधु के संग से किसी को विघन पैदा होती है। अगर विघन पैदा होती है तो आपके जो ऊंचे नीचे जो आप ठंड बयान देती हैं जिससे लोगों का दिमाग खराब होता है। मेरा साध्वी जी आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के ऊट पटांग बयान देना बंद करें और अगर आपको ध्यान देना है तो भोपाल के विकास पर ध्यान दें, भोपाल के डेवलपमेंट पर ध्यान दें और भोपाल के माहौल को ख़राब करने का काम ना करें। भोपाल के माहौल को ख़राब करने, भोपाल जो है हमें देखते हैं कि नवाबों का शहर और यहाँ पर नवाब जो मुसलमान होते थे लेकिन उनके जो है प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू हुआ करते थे और उस भोपाल में अब इस तरह की बात होने लगी है कि मंदिर के शंख जो मस्जिद से अजान थे तो किसी को विघ्न पैदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बात तो ये है कि अजान से लोगों को सुकून मिलता है, उससे विघ्न पैदा नहीं होता। जैसा कि हमारे यहाँ एक मशहूर एक्टर अदाकारा हैं प्रियंका चोपड़ा जी, जब वो भोपाल आई थी तो बाकायदा वो शाम के वक्त में अजान का जब वक्त होता था छत के ऊपर जाकर बैठती थी और अजानों को बहुत गौर से सुनकर वो ये कहती हैं कि इससे बड़ा सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस अजान से लोगों को सुकून हासिल हो आप उसको विघ्न बताकर जो है वो सिर्फ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर सकती हैं। तो देखिए, उनको विकास के कार्यों की बात करना चाहिए। उनके पास विकास के नाम पर कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है इतने बड़े टाइम गुजरने के बाद भी। तो वो एक तरफ जो है इस तरह की बातें करके आवाम को गुमराह कर रही हैं। किसी भी अजान धार्मिक जगहों से आवाज़ आने वाली से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, चाहे वो मस्जिद से आए या मंदिर से आए या गुरुद्वारे से आए। चाहे मंदिर के जो है कि अगर हम शंख बजे, चाहे घंटे बजे या मस्जिद से अजान हो या चर्च की बात करें, या तमाम जगहों पर अगर ईश्वर का अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर इसलिए लिया जाता है ताकि लोग जो है रूहानी सुकून को महसूस कर सकें। और इस तरह के बयान अगर होते हैं तो समाजी तंजीमें इसकी निंदा करती हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो वहीं भोपाल कांग्रेस से एमएलए आरिफ मसूद ने भी साध्वी प्रज्ञा के बयान की मजम्मत की। आरिफ मसूद का कहना है कि अवामी नुमाइंदे सभी का होता है। जिस तरह से पीएम मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उन्हें भी सभी के इक़दार और मजहबी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि सांसद को ये सोचना चाहिए वो भोपाल की चुनी हुई प्रतिनिधि है और प्रधानमंत्री जी का बयान अक्सर ये रहता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ वासियों का प्रधानमंत्री हूँ। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर सबके ही होता है तो लोकसभा के उस मेंबर को भी इस चीज़ का गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो भोपाल से चुनी हुई है और कभी भी किसी धर्म की आवाज़ किसी दूसरे धर्म को तकलीफ नहीं पहुंचाती, क्योंकि सभी धर्मों की आवाज़ उस आसमान वाले को याद करने के लिए, वो तो खुद संत हैं, बहुत अच्छे से जानती है कि आसमान वाले को याद करना है, अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं और ना किसी को हमको किसी से तकलीफ है ना हमारे से किसी को तकलीफ होना चाहिए। लेकिन वो कभी साधना भंग नहीं होता, हमारी तो नहीं होती भंग, उनकी क्यों होती है और वो कैसी तपस्या कर रही है।
कर्नाटक के दीगर इलाकों की तरह रायचूर में भी निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शहर के टीपू सुल्तान चौक पर टीपू सुल्तान की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर कहा गया कि टीपू सुल्तान मुल्क के पहले मुजाहिदे आज़ादी के अलावा एक सच्चे मुहिब्बे वतन और सेकुलर हुक्मरान थे। उन्होंने रियासत में बीजेपी के इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद सरकारी तौर पर टीपू सुल्तान जयंती मनाने का अज़्म जाहिर किया। हमारा दम रहा तब तक हम टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाते रहेंगे। आगे इंशाल्लाह हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है तो इससे अच्छा मनाएंगे। जो गवर्नमेंट हमको पाबंदी लगा रही है, खैर हमको चौक पे मनाने के लिए परमिशन दिए हैं और भी हम कुछ भी टीपू सुल्तान के नाम से करना चाह रहे थे, हमारे को परमिशन नहीं मिला। 272वां जन्मदिन है। इस मौके पर मैं तमाम रायचूर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और जोरों शोर से मनाएंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आज से हुनर हाट और ब्रजराज उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती फलाह मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। हुनर हाट की खुसूसियत ये भी है कि इसमें जितने भी स्टॉल हैं इनमें 50% रिजर्व हैं। पूरे मुल्क से खवातीन कारीगर यहाँ आई हैं और अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं। खवातीन का कहना है कि हुनर हाट के वसीले से इन्हें मुफ्त में एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हमने 50% स्टॉल खवातीन के लिए रखे हैं, जो एक अहम कदम है। हमारे साथ बातचीत करें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, ब्रजराज में ब्रजराज उत्सव का शुभारंभ, हुनर हाट का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप खुद आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कौशल के कुबेरों का कुंभ हुनर हाट है, उसमें 30 से ज़्यादा जो देश भर के राज्य हैं उनके दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहाँ पर अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ आए हुए हैं। उसके अलावा विश्वकर्मा वाटिका आप देख रहे हैं, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी आप प्रांगण देख रहे हैं। और पहली बार हुनर हाट में इस बार जो है आपको हमारी जो सर्कस की संस्कृति है वो विलुप्त हो रही थी। इस सर्कस का भी आपको हुनर हाट में जो है वो आयोजन दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा हर दिन यहाँ पर सांस्कृतिक भक्ति भाव से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि कैलाश खेर जी का भी कार्यक्रम यहाँ पर है, अन्नू कपूर जी का अंताक्षरी का कार्यक्रम है, जो पूरी तरह से ब्रिज के और वृंदावन के जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ होगा, सुरेश वाडेकर जी का। उसके अलावा एक लंबी श्रृंखला है जिनको कि आमंत्रित किया गया है, जो कि यहाँ पे अपने कार्यक्रमों को करेंगे। महाभारत का मंचन होगा, जो कि पुनीत इस्सर जी और उनकी टीम है जिन्होंने महाभारत में सीरियल में भी काम किया था। उसके अलावा हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा और यहाँ पर भी स्थानीय लोग भी करेंगे। सर, हमने एक खास बात यहाँ देखी, कई सारी महिला जो कारीगर हैं उनकी स्टॉल भी यहाँ लगी हुई है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर महिलाओं और उनके देखिए, हमने इन हुनर हाट के माध्यम से 6 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के मौके दिए, जिसमें मोर देन 50% महिलाएं हैं। तो कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब। निश्चित तौर पे आपके इस मुहिम के साथ जुड़ने की जरूरत है। सिर्फ मैं नहीं बल्कि न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को अपील करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सोशल कॉज है जिसमें आप सबको जुड़ना चाहिए। बहुत सारी एनजीओ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसमें सबसे समाधानकारक बात यह है कि यंग जनरेशन ज्यादातर इसमें शामिल हो रही है। इसलिए मुझे लगता है हम सब आपके साथ जुड़ रहे हैं।